हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज की क्लास में आपके लिए लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग के 15 बेस्ट क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एसएससी जीडी का एग्जाम जो 2026 में इस साल होगा उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनमें से जो 15 बेस्ट क्वेश्चन है वो आज आपके लिए मैं लेके आऊँ। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन जो है करने से पहले हम कुछ पहले उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको याद पता होना चाहिए कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26। उन 26 में से 5 क्या होते हैं, 5 होते हैं स्वर यानी ए ई आई ओ यू। और इसके अलावा जो 21 बच गए उनको बोलते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। उसके बाद में आपको ए से लेकर जेड तक 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 जो वर्ण होते हैं, आपको उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे ए का नंबर 1, पी का नंबर 16, आई का नंबर 9, वाई का नंबर 25। इस तरीके से आपको इन सब की नंबरिंग याद होनी चाहिए। हाँ जी, चलो बिना किसी देरी के हम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FRIEND को HUMJT के लिखा जाता है, यानी FRIEND फ्रेंड का कोड क्या लिखा गया है, फ्रेंड का कोड लिखा गया है HUMJT के। अब इसको ये लिखा गया है तो इसको ये कैसे लिखा जा सकता है। सबसे सिंपल काम होता है, आप इनके नंबरिंग दे दो जी। एफ का नंबर क्या होता है 6, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14 होता है और डी का नंबर क्या होता है 4। सेम हमें इनका भी नंबर देना है। जैसे एच का नंबर 8, यू 21, एम आता है 13 पे, जे 10, टी आता है 20 पर और के आता है 11 पे। अब आप देख सकते हो कि 6 में कितने प्लस कर रहे हो, 8 बनाने के लिए 2 प्लस किए। 18 में कितने प्लस किए, 21 बनाने के लिए 3। 9 में कितने प्लस किए, 13 बनाने के लिए 4। और ई में आप जब 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10। 14 प्लस 6 होता है 20 और 4 प्लस 7 कितना होता है 11। यानी कि पहले अक्षर में कितने जोड़े 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। ऐसा ही सेम काम आपको यहाँ करना है। आपसे पूछा गया जी कैंडल की स्पेलिंग जो आपको दे रखी है को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सी का नंबर क्या होता है 3, 1, 14, 4, 12 और 5। इनमें भी प्लस क्या करना है, यही 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी +2 +3 +4 +5 +6 और +7। अच्छा 3 और 2 कितने होते हैं 5। 5 पे क्या आता है, 5 पे आता है ई। 3 और 1 4, 4 पे आता है डी। 4 और 14 कितने होते हैं 18 और 18 पे आता है आर। 5 और 4 9, 9 पे आता है आई। 12 और 6 18 पे आता है आर। 7 और 5 12 और 12 पे क्या आता है एल। यानी EDRIRL हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर EDRIRL, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROSE को 6821 लिखा जाता है, ROSE इसको क्या लिखा गया है 6821, तथा चेयर CHAIR चेयर को क्या लिखा गया है 7 3 4 5 6। तो आपको बताना है जी सर्च को किस प्रकार से लिखा जाएगा, SEARCH। अच्छा ये सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं SEARCH। तो एक काम करो, पहले और दूसरे वर्ड के अंदर कोई अक्षर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा आर कॉमन है और आर के सामने लिखा हुआ क्या है 6। तो यानी कि आर का कोड क्या हो गया 6। अब बात करते हैं जी कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या है, कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा। यानी इनके सामने वाले जो नंबर दे रखे हैं वही क्या है इनके कोड। एक लॉजिक ये भी लगता है एग्जाम में, तो आप सीधा लिख दो जी फटाफट। एस का नंबर कितना है 2, ई का कोड क्या हो गया 1 और ए का कोड क्या है 4, सी का कोड 7, एच का कोड 3। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर अपन कोई दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे। 2 1 4 6 7 3, 2 1 4 6 7 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में z को 52 लिखा जाता है, z को क्या लिखा जाता है 52। अच्छा z का नंबर कितना होता है 26 और 26 का 2 गुना क्या होता है 52।
और फिर क्या लिखा है ACT एक्ट, एक्ट को लिखा गया है 48। एक्ट को 48 कैसे लिखा गया, A का नंबर 1, C का नंबर 3 और T का नंबर 20। अच्छा, इन सबको जोड़ने पर कितना आता है 24। 24 का 2 गुना क्या होता है 48। तो उसी भाषा में बार BAR का कोड क्या होगा वो हमें बताना है। B का नंबर 2, A का नंबर 1, R का नंबर 18। इन सबको आपस में प्लस करोगे तो कितना आएगा 18, 2 20 और 1 21। तो 21 का 2 गुना क्या होता है 42, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में WRIT को 5992 लिखा जाता है। WRIT इसको क्या लिखा गया है 5992 तथा उसी भाषा में PRUSE इसका कोड दे रखा है 79315। तो उसी भाषा में टीच का कोड क्या होगा या टीच को किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी इससे ठीक पहले एक क्वेश्चन हमने किया था जी, इनके सामने वाले ही क्या है कोड। तो यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है आर, और आर के सामने लिखा गया है नो। फिर ये सारे के सारे जो वर्ड यहाँ पे आपको दिए गए हैं, क्या ये सारे वर्ड यहाँ दे रखे हैं क्या, जैसे टी दे रखा है यहाँ दे रखा है, ई दिया गया है, ए नहीं दिया गया, सी भी नहीं दिया गया और एच भी नहीं दिया गया। यानी यहाँ पर कोई लॉजिक और लगेगा। लॉजिक क्या लग सकता है, जैसे डब्ल्यू का नंबर क्या होगा 23, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20। अच्छा, आई का नंबर 9 होता है, मैंने 9 को सामने रख दिया। 2 में जब आप 0 को जोड़ते हो तो कितना बनता है 2, यानी सामने क्या लिखा फिर 2। 8 और 1 को जब प्लस करोगे कितना आएगा 9। 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। यहाँ भी देखो जी 16, पी का नंबर क्या होता है 16, 6 और 1 7। यू का नंबर 21, 2 और 1 3। एस का नंबर 19, 9 और 1 10। जब 10 में वापस आप 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक सिंगल डिजिट बनाने हैं आपको, सारे के सारे क्या बनाने हैं सिंगल डिजिट। सेम काम यहाँ करेंगे। टी का नंबर क्या होता है 20, 5 1 3 8। तो 2 + 0 कितना हुआ 2, ये सिंगल डिजिट ही है पहले से ही, 5 1 3 8। तो ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया होगा 25 138, 25 138 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में स्काई इज ब्लू को 815 लिखा जाता है। हाँ जी, स्काई इज ब्लू, इसे क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 815। फिर ब्लू एंड रेड को लिखा गया है 725। ब्लू एंड रेड, इसे क्या लिखा गया है 725। तथा रेड सन लुक्स को लिखा गया है 697। रेड सन लुक्स, इसका जो कोड दे रखा है वो दे रखा है आपको 697। अच्छा, यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पहले तो आप पहला और दूसरा देखोगे जी, इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर कुछ कॉमन है तो ठीक, और नहीं तो फिर आप चेक करोगे दूसरा और तीसरा, उसके बाद आप चेक करोगे पहला और तीसरा। चलो हम सबसे पहले पहला और दूसरा चेक करते हैं। क्या कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है स्काई इज ब्लू, ब्लू एंड रेड में। हाँ जी, ब्लू कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ब्लू दिया हुआ है और यहाँ भी ब्लू, यानी 2 वर्ड कॉमन है तो फिर 2 संख्याएं भी क्या होगी कॉमन, जैसे कि 5। तो ब्लू का कोड क्या हो गया 5। पहला दूसरा आपने चेक कर लिया, अब चेक करते हैं दूसरा और तीसरा। ब्लू एंड रेड, रेड सन लुक्स, क्या कॉमन दिखा रेड। ये लो जी, रेड को मैंने कवर कर दिया एक डब्बे के अंदर, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि कौन सा कोड जो है ये 5 रेड का है या ब्लू का। तो मैंने ब्लू को गोल सर्किल में कवर किया और यहाँ पे 5 को भी किस में कवर किया है गोल सर्किल में, ताकि ये गोल सर्किल वाले का कोड क्या है 5। अब देखते हैं जी, इन दोनों में रेड तो कॉमन मिल गया, कोई संख्या कॉमन है, संख्या कॉमन है 7। यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो 7 कोड किसका है रेड का। अच्छा, पहला दूसरा आपने चेक किया, दूसरा तीसरा चेक किया, अब चेक करते हैं पहला और तीसरा। क्या पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, स्काई इज ब्लू, रेड सन लुक्स, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। आपसे पूछा गया जी रेड का कोड बताओ, तो रेड का कोड क्या होगा 7, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि कि सांकेतिक भाषा में मशीन MACHINE मशीन
को लिखा गया है 19 7 9, 19 7 9, 14 15 20 और 11। अब मशीन को इस तरीके से लिखा गया है, कैसे लिख सकते हैं? आप इनकी भी नंबरिंग करो। एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14 और ई का नंबर 5। अच्छा, 13 से 19 कैसे बना सकता है? या 13 से 7 9 14 15 20 11, है ना? कुछ भी को ये लॉजिक लग सकता है इसमें। तो सबसे पहले तो हम सामने चेक कर लेते हैं। 13 में आप 6 जोड़ते हो तो कितना आता है? 19। एक में भी 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7। 3 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। 8 + 6 होता है 14, और 9 + 6 होता है 15, और 14 + 6 होता है 20, और 5 + 6 क्या होता है? 11। यानी सब में कितने कितने प्लस कर रहे हो? 6 प्लस कर रहे हो। तो आपसे पूछा जी बताओ डेंजर का कोड क्या होगा? DANGER। डी का नंबर 4 1 14 7 5 18। कितने प्लस करोगे? आप भी 6 ही प्लस करोगे, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ लगाया है सेम डिटो लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। तो 6 और 4 10, 10 पे क्या आता है? जे। अच्छा, आपको तो नंबर ही बताने हैं ना। 6 और 4 10, 6 और 1 7, 14 और 6 20, 6 और 7 13, 5 और 6 11, 18 और 6 24। तो ये हमें किसी ऑप्शन में दे रखा है 10 7 20 13, 10 7 20 13 11 24, 10 7 20 13 11 24। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है, क्योंकि यहाँ तो लिख रखा है 22, यहाँ लिखा हुआ है 24, तो हमें क्या चाहिए था? 24। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टैगोर TAGORE टैगोर, इसको लिखा गया है GZTLIV, और पूछा है जी रोबस्ट का कोड क्या होगा? रोबस्ट यानी मजबूत। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। हाँ जी, सबसे पहला काम तो अपन करेंगे इनकी नंबरिंग। टी का नंबर 20, ए का नंबर 1 और जी का नंबर 7। अच्छा सुनो भाई, सबसे सिंपल काम। टी का उल्टा होता है जी, यानी टी का जो विपरीत होता है वो होता है जी। ए का उल्टा जेड, जी का उल्टा टी, ओ का उल्टा एल, आर का उल्टा आई और ई का उल्टा वी। यानी आप वर्णमाला को जब दो हिस्सों में बांटते हो, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक, तो ए का जो उल्टा होता है या ए का विपरीत होता है वो होता है जेड, और एम का विपरीत होता है एन। उसी तरीके से आप ऐसे लिखोगे ABCDEF GHIJKL और M, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे NOPQRSTUVWXY और Z, यानी ए का उल्टा क्या हो गया? Z, बी का उल्टा Y, सी का उल्टा X, डी का उल्टा W। इसी तरीके से M का उल्टा क्या होता है? N। तो यहाँ देखो R का क्या होगा? I, यानी इंडियन रेलवे। O का उल्टा क्या होता है? L, B का उल्टा Y, BY। U का उल्टा क्या होता है? F, जैसे यहाँ दे रखा है F का उल्टा U या फिर U का उल्टा F। S का उल्टा होता है H और T का होता है G, यानी ILYFHG। ILYFHG ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कौन सा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक्चर PICTUR, पिक्चर को क्या लिखा गया है? CIP, यानी ये देखो जी, इस तरीके से लॉजिक लगाया गया है यहाँ पे। RUT क्या किया है इसने? आपस में चेंज कर दिया एक दूसरे के साथ में। पी को उठा के ले गया यहाँ तीसरे नंबर पे, और जो तीसरे नंबर पे था उसको ले आया पहले नंबर पे। बीच वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी। तो आप डिट्टो सेम लॉजिक यहाँ लगाओगे PLUSTR में। हाँ जी, पहले तो इनके 3 के टुकड़े कर लो। U को आप ले आओ पहले स्थान पे, फिर L, फिर PRTS। लो जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ULPRTS। ULP
ULPRTS, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ कहा गया है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में क्राउन को 73 लिखा जाता है, CROWN, क्राउन को क्या लिखा गया है 73, और वाइट WIHET इसको लिखा गया है 65। आपसे पूछा है जी उसी कोड भाषा में डेंजर का कोड क्या होगा, DANGER, डेंजर का कोड हमें बताना है। अब ये 73 लिखा गया है तो आप क्या करोगे, आप एक बार इनकी नंबरिंग कर लो। सी का नंबर 3, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, डब्ल्यू 23 और एन 14। अब इन सबको एक बार जोड़ के देखो क्या 73 आ रहा है, 14 और 15 हो गए 29, 29 और 3 हो गए आपके 32, 32 और 8 40, 10 50 60 70 और 3 73, यानी इन सब का टोटल कितना आ रहा है 73। क्या WIHET का भी 65 आ रहा है क्या, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, एच का नंबर 8, डब्ल्यू 23, आई 9। हाँ जी 20 और 5 25, 25 और 8 33, 33 और 3 36, 36 और 20 कितना हो गया 56, 56 और 9 कितना होता है 56 और 9 होता है 65। तो यहाँ 65 दे रखा है, इनका टोटल 73 दे रखा है। आप डेंजर का निकालो भाई, डी का नंबर 4, ए का नंबर 1, 14 7 5 18। अच्छा 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 10 40, 40 और 8 48 और 1 49, कितना आएगा 49, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी इन सब को नंबरों में कन्वर्ट करके उनको आपस में जोड़ देने से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में FLYT इसको क्या लिखा गया है UZMG, और उसी भाषा में GROW ग्रो इसे लिखा गया है XPSH, और आपसे पूछा है जी टाउन का कोड बताओ TOWN, इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे सिंपल काम, आप इनकी नंबरिंग कर लो। F का नंबर 6, L का नंबर 12, Y का नंबर 25 और T का नंबर 20, U 21, Z 26, M 13, G 7। अच्छा 6 में एक जोड़ने पर क्या बनता है 7, 12 में एक जोड़ने पर 13, 25 में एक जोड़ने पर 26 और 20 में एक जोड़ने पर 21। यानी पहला अक्षर उठा के कहाँ ले गया लास्ट में, और लास्ट वाला अक्षर ले आया पहले स्थान पर, और बीच वालों को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया। क्या इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है, जी के बाद में H, R के बाद SOPWX, यानी सेम लॉजिक दोनों में लग रहा है जी। तो T के ठीक बाद क्या आता है U, O के बाद में P, और O के बाद क्या आ गया P, W के बाद में आता है X, और N के बाद में आता है O, यानी OXPU हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर OXPU, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है जी किसी निश्चित कोड भाषा में गॉड इज सुपर को ये लिखा गया है, सुपर इज लाइट को ये लिखा गया है, और गॉड इज हीरो को QRAPHS लिखा गया है। चलो आप इनको यहाँ लिखोगे उससे अच्छा यही सॉल्व करते हैं। तो पहला और दूसरा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है जी सुपर, यहाँ भी सुपर लिखा हुआ है, यहाँ भी सुपर लिखा हुआ है, तो सुपर का कोड भी फिर दे रखा होगा, कोड दे रखा है PO, यहाँ पे भी PO दिया गया है। अब बात करते हैं जी पहला दूसरा चेक कर लिया, अब चेक करते हैं दूसरा और तीसरा। अच्छा पहले दूसरे में एक इज भी कॉमन दिख रहा है ना, तो पहले तो ये देखो इज तो तीनों में कॉमन दिख रहा है जी, पहले में भी दिखाई दे रहा है, दूसरे में भी दिखाई दे रहा है, और तीसरे में भी दिखाई दे रहा है। क्या ये PO तीनों में है क्या, नहीं है, तो यानी सुपर का कोड तो PO ही है। अब बात करते हैं इज का कोड क्या होगा, यहाँ देखो जी APQR, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ होगी मेरे को लगता है, AP यहाँ लिखा हुआ है AP, यहाँ भी लिखा हुआ है AP, जो कि दोनों में कॉमन है। कोई और वर्ड है QR, एक वर्ड और है जी QR, यहाँ AQ लिखा हुआ है, यानी ये AQ नहीं होगा, फिर इसकी जगह होगा AP, Q गलती से लिखा गया है, आप इसको AP पढ़ लो। क्या पढ़ोगे AP, क्योंकि तीनों में फिर AP कॉमन हो जाएगा। AP में मान लेता हूँ किसका कोड है, इज का कोड। एक बार मैंने मान लिया जी AP कोड किसका है, इज का,
और उसके बाद में और भी कुछ कॉमन था पहले तीसरे में, गॉड। गॉड के लिए आप मान लो क्यू आर को, यानी गॉड को मैं ट्रायंगल में कवर कर देता हूँ, तो गॉड किसका कोड होगा जी, क्यू आर का। और पी ओ कोड किसका है, सुपर का। लाइट और हीरो का कोड क्या बच गया, एम क्यू एच एस। अगर आंसर नहीं आएगा तो अपन इनके कोड को चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने ए पी माना था, यहाँ पे मैं क्या मान लूंगा फिर, क्यू आर, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा फिर, क्यू आर। तो पूछा है जी हीरो इज सुपर, हीरो का कोड क्या है, एच एस। और सुपर का कोड क्या है, सुपर का कोड दे रखा है आपको पी ओ। और इज का कोड क्या है, तीनों में कॉमन क्या था, ए पी और ए पी। क्या ये दे रखा है क्या, एच एस ए पी पी ओ, एच एस ए पी पी ओ दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एम ओ यू एन टी ए, एम ओ यू एन टी ए को एन क्यू एक्स ओ वी डी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पब्लिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। हाँ जी, एम के ठीक बाद आता है एन, तो एम का नंबर हो गया 13, ओ का नंबर 15, यू 21, एन 14, टी 20, ए 1, डी 4, और ये है जी यू, नहीं सॉरी वी का नंबर होता है 22, ओ का नंबर 15, एक्स 24, 17, 14। अच्छा 13 प्लस 1 होता है 14, और 15 प्लस 2 होता है 17, तो 21 प्लस 3 कितना होता है 24। 1 प्लस 2 प्लस 3 आगे हो सकता है 4 प्लस किया हो, लेकिन यहाँ कर रखा है जी 14 में फिर 1 15, 14 में फिर 1 जोड़ दिया, 20 में फिर 2 जोड़ दिया, यानी 20 और 2 22, 1 में फिर क्या जोड़ दिया 3, 1 और 3 4, यानी कि कुछ इस तरीके से किया जी 1 2 3 1 2 3। आप भी +1 +2 +3 फिर +1 +2 +3 सेम लॉजिक लगाओगे। पी का नंबर 16, 16 और 1 17, 17 पे क्या आता है क्यू, 17 पे क्या आता है क्यू, लेकिन यहाँ तो क्यू कहीं है ही नहीं भाई। क्या लास्ट में ऐसा कुछ दे रखा है, या और इधर उधर चेंज करने पे आंसर आ रहा हो। 14 यहाँ दे रखा है, 13 कहीं पे भी नहीं दिया गया। चलो एक बार इनको चेक कर लेते हैं। बी का नंबर होता है 2, 2 + 3 होता है 5, 5 पे क्या आता है ई। यू का नंबर 21, 21 और 2 23, 23 पे क्या आता है 23 पे आता है डब्ल्यू। एल का नंबर 12, 12 और 1 13, 13 पे क्या आता है एम। और आई का नंबर 9, 9 और 2 11, 11 पे आता है के। सी का नंबर 3 + 3 6, 6 पे आता है एफ। अच्छा पहला अल्फ़ाबेट गड़बड़ है जी यहाँ पर, डब्ल्यू ई एम के एफ, डब्ल्यू ई एम के एफ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, लेकिन यहाँ यू दे रखा है, गलती से दे रखा है, शायद यहाँ आना चाहिए था क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या आया 16 और 1 17, 17 पे आता है क्यू। तो ये सब में आप एक बार इसको यू को क्या बना लोगे, क्यू बना लो, ठीक है। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PCUION इसको लिखा गया है UXP और NLI तथा WEYATE इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया YVW EGA। अच्छा एक चीज दिख रही है WYAE, तो फिर यहाँ पे भी P और U, I और N, ये तो कॉमन दिख रहे हैं सब में। तो फिर ये बीच वाले अक्षर में क्या किया गया है, C का उल्टा क्या होता है X, O का उल्टा होता है L, E का उल्टा होता है V और T का उल्टा होता है G। लॉजिक समझ में आ गया सबको, तो बस चेंज वाले में भी कर दो जी फटाफट, CHANGE चेंज। पहले तो इनके तीन के टुकड़े बांट लो, ए को ले आओ स्टार्टिंग में, सी को ले जाओ लास्ट में, ई को ले आओ स्टार्टिंग में, एन को ले जाओ लास्ट में, और एच का उल्टा होता है एस, जी का उल्टा होता है टी, यानी ASCETN, ASCETN, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में TELY इसको लिखा गया जी 722 152 तथा हेट HATE इसको लिखा गया है 1926 और पूछा गया जी उसी भाषा में गेम का कोड या गेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा, टी का नंबर तो होता है 20, ई का नंबर होता है 5, एल का नंबर 12, वाई का नंबर 25, एच का नंबर 8, 1, 20 और 5। इनके सामने जो नंबर दे रखे हैं उनको देखो भाई। अच्छा, 20 में 7 जोड़ोगे तो 27 बनता है और 22 में 5 जोड़ोगे तब भी 27 बनता है। 15 और 12 भी कितने होते हैं? 27। 25 और 2 भी क्या होते हैं? 27। यानी टी का उल्टा होता है जी, जी का नंबर होता है 7, ई का उल्टा होता है वी, वी का नंबर होता है 22, एल का उल्टा होता है ओ और ओ का नंबर होता है 15, वाई का उल्टा होता है जी बी और बी का नंबर 2। यानी इनके उल्टे विपरीत क्रम लिखे हुए हैं, यानी उल्टा वर्णमाला का जो क्रम होता है वो लिखा गया है। जैसे ए का उल्टा क्या होता है? जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा क्या होता है? एक्स, उस तरीके से। तो एच का उल्टा होता है जी एस, ए का उल्टा होता है जेड, टी का उल्टा जी, ई का उल्टा वी और एस का नंबर दे रखा है आपको 19, जेड का नंबर दिया हुआ है 26, जी का नंबर 7 और वी का नंबर 22। तो जी का उल्टा होता है टी, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन और ई का उल्टा वी। लेकिन आपको तो इनको संख्याओं बदलना है। तो टी का नंबर होता है 20, जेड का नंबर 26, एन का नंबर 14 और वी का नंबर 22। यानी 20, 26, 14, 22, 20, 26, 14 और 22। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में OUTLET आउटलेट को क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है जी TOV ये लिखा गया है तथा FLEET इसको लिखा गया है TFMFF। तो आपको बताना जी लेबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? LABOUR। तो सबसे पहले तो आप इनकी नंबरिंग कर लो भाई। अच्छा, वैसे टी लास्ट में दे रखा है, यहाँ आपको टी शुरू में दे रखा है। और भी कुछ दे रखा है क्या? T2 है हमारे पास, तो अभी कौन सा टी है जी वो भी कंफर्म नहीं है। चलो ऐसा करो जी, आप इनकी नंबरिंग कर लो एक बार। ये टी वाला छोड़ो। ओ का नंबर होता है 15, U 21, T 20, L 12, E 5 और T 20। ये है U। T का नंबर T 20, 15, 22, 21, 13 और 6। अब ये क्या लॉजिक लगाया इसने? हो सकता है जी इस 15 को यहाँ ले आया उठा के। F का नंबर 6, L का नंबर 12, 5, 5, 20, 20, 6, 13, 6, 6। तो लास्ट वाला अक्षर तो आप देखो जी पहले स्थान पे आ गया। लास्ट वाला अक्षर कौन से स्थान पे आ गया? पहले स्थान पर। उसके बाद में 15, U से अगला V, T के बाद में U, L के बाद में M, E के बाद में F। अच्छा, यानी लास्ट अक्षर को उठा के लाया है पहले स्थान पर और बाद बाकी सब में क्या कर रहा है? ये पहला अक्षर तो सेम, उसके बाद में सब में +1, सब में +1 कर रहा है। पहला अक्षर ये कैसे आया? ये आया जी लास्ट वाले अक्षर से। जैसे R, R का नंबर क्या है? 20। चलो इसमें चेंज तो करना ही नहीं, R को तो सीधा उठा के यहाँ ले आओ। और L को भी यहाँ सेम ही रख दोगे, L का L ही आएगा। उसके बाद में सब में +1 +1 +1 करना है। A के बाद में क्या आता है? B, B के बाद C, O के बाद P, U के बाद में V। ये आंसर होगा जी RLBCPV, RLBCPV। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। यानी लास्ट लेटर को तो एज इट इज उठा के पहले स्थान पर रख दिया, जो पहले स्थान पर था उसको दूसरे स्थान पर रख दिया एज इट इज उठा के। उसके बाद जितने भी लेटर बच गए उन सब में +1 कर रहा है। कितना जोड़ रहा है? +1 और कुछ इस तरीके से उनको लगा दिया। ये लॉजिक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, आज की क्लास में आपके लिए इतने क्वेश्चन थे जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और ये आपके एसएससीजीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए, कल हम आपके लिए एक अच्छी और क्लास लेके आएंगे जी, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और फिर से लेके आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।